डॉक्टर महतो सवाल करते देखिए डॉक्टर मिर्ज़ा, आज हमारे निरीक्षण में जो कुछ भी बातें आई आज तक के लाइफ में, पर्टिकुलरली आप लोग जो योगी क्रियाएं करते और यदि इसका मार्गदर्शन सही ढंग से नहीं हुआ तो हमने हमारे वैद्यकीय काल में बहुत सारे मरीज देखे कि जो रेगुलर योगा करने के बावजूद भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आते ही रहे। अब योग तो ये प्राचीन जमाने से जो चलते आया हुआ है और अपने सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ये लोग जो है ये बीमार क्यों होते हैं, ये हमारे सामने बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों के जो प्रॉब्लम्स दिखे वो रिलेटेड टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में दिखे, रिलेटेड टू स्पाइन, रिलेटेड टू शोल्डर, रिलेटेड टू सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स। सो हमने उनको कहा कि आप तो ये रेगुलर जब योगा कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ साहब बोले, मैं तो बहुत बार योगा करता हूँ, मैं रेगुलर जाता हूँ, बगीचे में जाता हूँ, लोग योगिक सेंटर्स में भी जाते थे। तो योगा इज़ नोन फॉर आपकी शरीर की जो एनर्जी, आपका शरीर का बैलेंस परफेक्ट करने के लिए निर्माण हुई ये शास्त्र शुद्ध प्रणाली है, लेकिन प्राचीन काल से जमाते आई। क्या हो गया कि प्राचीन काल से ये जो शास्त्रोक्त पद्धति चलते आ गई तो इसका सही ढंग का प्रसार हुआ नहीं, ऐसा हमें बाद में लगा। शायद ये लोग जो योगिक क्रियाएं करते हैं वो हमने इनका निरीक्षण किया है कि आप कैसा करते हो योगा। हमने पूछा कुछ लोगों को, फिर उन्होंने उनके डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए कि हम ऐसा करते हैं। मैंने बोला कहाँ पे करते? हम बगीचा में करते, हम घर में करते, हम कोई योगिक सेंटर में जाते। तो उनकी योगिक क्रियाएं देखने में मेरे निरीक्षण में आया कि इनकी टेक्निक जो है योगा करने की वो बहुत ढंग से गलत मेथडोलॉजी से वो लोग योगा कर रहे हैं, ठीक है। और उसके कारण उनको ये आजारों की उत्पत्ति हुई। अब आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा कि हम योगा कर रहे हो, योगा से बीमारी कैसे उत्पन्न होंगी? होती है यदि उसका सही ढंग से आपने पालन नहीं किया नियमावली का, और एक फैशन करके नहीं तो एक बताने के लिए करने के नहीं तो थोड़ा फुर्सत का टाइम में बगीचे में घूमते घूमते टहलते टहलते योगा कर लिए तो वो योगा नक्कीच आपके लिए हानिकारक है, हमको लगा। तो इसलिए हमने जो कुछ भी उसमें के ऑब्जर्वेशन के कुछ निरीक्षण बताते आपको कि ये गैर वाजबी पद्धति से जो योगा करते हैं उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपके शरीर की दो बाजू है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये दोनों साइड का यदि संतुलन बराबर रहा तो अपना शरीर हमेशा के लिए बैलेंस स्टेट पर रहता है, ठीक है। और यदि इसका संतुलन बिगड़ गया तो शरीर के एक साइड में आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तकलीफ इन द फॉर्म ऑफ कोई जगह पे आपको अकड़न नहीं तो स्टिफनेस महसूस होता, मूवमेंट्स इम्पेयर हो जाती है ना। और आपका फ्री मूवमेंट, अपना शरीर तो बिल्कुल सा रबर जैसा इलास्टिक रहता है, जैसा चाहे वैसा मुड़ सकता है, जैसा चाहे वैसा बैठ सकता है। लेकिन हमने ये लोगों को देखे कि ये लोग बैठने भी उनको मुश्किल होती, वो नीचे में ज़मीन के ऊपर भी नहीं बैठ सकते और घुटने उनके मुड़ते नहीं सही ढंग से, हाथ पूरा वो शरीर का ऊपर जाता नहीं और शोल्डर में पेन रहते। लोग बोलो हमको आके बताते, हमको डॉक्टर ने बताया कि स्पॉन्डोलिसिस हो गया साहब, डॉक्टर साहब स्पॉन्डोलिसिस। कुछ लोगों को ऑपरेशन भी बताया उन्होंने, कुछ लोगों ने करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुए। फिर ये सब व्यथा देखने के बाद में बड़े चिंतित हुए हम, और बाय ग्रेस ऑफ द गॉड आई गॉट सम फ्यू टिप्स फॉर द करेक्शन ऑफ द योगा। अच्छा, आप जो गलत ढंग से योगा कर रहे हैं उसकी कुछ जानकारी प्राप्त हुई तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, योगा करने के लिए आपको आपका मन बड़ा शांत चित्त से करना चाहिए, यानी इसमें कोई किस्म की असल बसल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जल्दबाजी दौड़ धूप में अपन कुछ कर रहे हैं वैसा नहीं हो जाए, आपको पूरा डिवोशन के साथ में, हाँ पूरा डिवोशन के साथ में मन को एकाग्र करके ये क्रिया की तो ही वो फायदे की थी। पहली बात, आपका मन एकाग्र, हमने देखा आप बगीचे में जाते इधर उधर में बातें हकालते रहते, बाजू बाजू में जो बैठे रहते उनसे साथ में आपकी गपशप चलती रहती और वो गपशप करते करते कुछ आप वो क्रियाएँ करते रहते, पहली बात। अच्छा, तो इसमें आपका मन की कहाँ एकाग्र रहेगा, आपकी ये आधी चीज़ें बातों करने में व्यस्त हो जाती, आपका माइंड उधर भी व्यग्र हो जाता, आपका आपके शरीर के ऊपर ख्याल भी नहीं रहता। और आप योगा में क्या है, पूरी जो क्रिया करना है वो मन लगा के करना पड़ता है ना, वो मन का ट्रेनिंग है।
ठीक है। आपका मन संतुलित रहा तो पूरा शरीर संतुलित रहता। तो आपका मन उधर भटकते रहता, बगीचा में इधर उधर दिखावे देखते रहता, और आप इधर में अपनी क्रियाएं भी करते रहते, तो ये टोटल गलत है पहली चीज़। तो योगिक क्रिया करने में आपका मन कभी भी आप जो क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर आपका एकाग्र होना चाहिए, और वो मन के साथ में वो क्रिया का आवेग किया बराबर, मन के साथ में यदि क्रिया की तो शरीर का वो जो जकड़ा हुआ आपका पार्ट है वो काफ़ी रिलैक्स और रिलीज हो जाता। अच्छा। तो पहली गलती ये करते कि आप योगा करते समय मन को एकाग्र करते नहीं, मन का पूरा लक्ष्य आप जो क्रिया करते हैं उसके ऊपर लगाते नहीं। ये पहली बात हमारे समझ में आई। अच्छा। दूसरी बात, आप जो ये क्रियाएं करते हैं है ना, तो इसमें कुछ टेक्निक्स है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, तो वो टेक्निक्स तो मैंने देखा कि आपको पूरे बहुत सारे आसन और बहुत सारे इसमें गलत ढंग से बताए हैं। सबसे पहली क्रिया यदि बैठने की है तो ये योगिक क्रियाओं में क्या हुआ मालूम नहीं किसको, ऐसी बुद्धि विपरीत बुद्धि सूची। तो ये पहली क्रिया तो एक तो आसन की क्रिया है, उसमें से कुछ आसन ऐसे है कि ये आपको पूरा आपकी शरीर की एनर्जी विपरीत कर देते, यानी उल्टी ही कर देते, ऐसा समझ लो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको पद्मासन में बैठाने को बताया। फॉर एग्जांपल ऐसा पद्मासन में आप कैसे बैठते, आपको बताया जाता एक पैर ऐसा रखो, ठीक है, उसके ऊपर में दूसरा पैर चढ़ाओ, जो कि बैठने के लिए इतना सहज साध्य नहीं होता। इससे क्या होता, देखो मेरे को भी बैठने में तकलीफ हो रही। ये बैठने में क्या होता, एक पैर अपन ऊपर रखते, एक पैर नीचे रखते, दोनों पैर एक्चुअली ऐसे ऐसे सीधे समांतर में रहना चाहिए। आप लोग इसको क्या होता, ये हिप जॉइंट जो है ये सभी डायरेक्शन में ले चुका हो सकता, सही बात है। दूसरा कि वैसा रहना चाहिए, ठीक है, दिस विल बी प्रॉपर पोजीशन, ये कंफर्टेबल रहती। लेकिन जब आप पैर एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाते हैं, हाँ, तो डेफिनेटली ये जो हिप जॉइंट है, ये जो हिप जॉइंट है इस साइड का, ये ऊपर है, इसके ऊपर में इसके मसल्स के ऊपर उसके लिगामेंट्स पे ऊपर एक किस्म का स्ट्रेच आना ही है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये पैर ऊपर आता नहीं, तो क्या बताते हो, इसको आप स्ट्रेच करो, उसके ऊपर प्रेशर दो। अच्छा। प्रेशर देके उसको सीधा करो, है ना। ये प्रेशर देके उसको सीधा करना ये एक सरासर गलत है, पहली बात। ठीक है। कोई भी शरीर के अवयव पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रेशर को ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं तो वहाँ के स्नायु जो है ना, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर प्रेशर वो संकुचित होना चालू हो जाता है और अकड़न ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने को स्नायु को रिलीज करना है, ठीक है, स्नायु को मुलायम बनाना है, लवचिकता लाना है। तो इसको स्ट्रेच करने से, इसके प्रेशर करने से वो लवचिक कभी नहीं होगा। इसके ऊपर जॉइंट के ऊपर में अननेसेसरी प्रेशर बढ़ता है और आगे चल के आपको अलाइनमेंट जो बॉडी का वो बिगड़ जाता है। दूसरी बात हमने बताया, देखा ये पद्मासन जो बताती है इसमें, इसमें आपका ये जो फुट है इसको थाई के अंदर फंसा के ऐसा ही वर्क करते, ठीक है। इससे क्या होता है, प्लैंटर रिवर्सन हो जाता है एक पैर का। दूसरा पैर मोड़ मार के उसके ऊपर में निकालते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो दूसरा फुट का रिवर्सन हो जाता है। एक्चुअली क्या है, ये दोनों फुट के ऊपर अपने शरीर का बैलेंस रहता है। ये सिमेट्रिकल सही ढंग से रहे तो आपका शरीर संतुलित रहेगा लाइक दिस। लेकिन ये यदि एक इधर में मुड़ रहा, नहीं इधर में मुड़ रहा लाइक दिस, तो इससे डेफिनेटली आपका एनर्जी का बैलेंस जाना ही है। और इसके कारण क्या होता है, कुछ दिन के बाद में फुट का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, इसके लिगामेंट्स वगैरह ओवर स्ट्रेच होने के कारण स्टेबिलिटी, फुट की जो स्टेबिलिटी है, पैर में ऊपर बैलेंस अपने बॉडी का पूरा वजन करने की जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती और एंकल का जो स्टेबिलिटी है, ये एंकल की स्टेबिलिटी चली जाती है। एक बार एंकल की स्टेबिलिटी गई, अपने टो की स्टेबिलिटी गई, तो नेचुरली वहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है, जो मैंने आपको पहले थ्योरी में बताया कि शरीर के अंदर में जो चलता है ये न्यूमेटिक प्रेशर पे चलता है, ठीक है। तो वंस फुट इज डिफॉर्म, वहाँ की आर्किटेक्चर थोड़ा सा भी 1 मिलीमीटर से भी थोड़ा रोटेशन आ गया, ठीक है, तो पूरी शरीर की जो सिस्टम है, बैलेंसिंग सिस्टम, ये डिस्टर्ब हो जाती है और उसका डायरेक्ट असर आपके पेल्विस पे आता, डायरेक्ट असर उसका आपके सैक्रोइलियक जॉइंट पे आता, डायरेक्ट असर आपका उसका हिप जॉइंट पे आता,
और ये इनकी पेल्विक स्टेबिलिटी जाने के बाद में आपको धीरे धीरे स्पाइन के सभी प्रॉब्लम शुरू होते। तो ये मैक्सिमम लोगों को हमने जो देखे वो पूरे उनको स्पाइन के ही प्रॉब्लम थे। उससे क्या होता, स्पाइन के ऊपर में ओवर स्ट्रेच आने के कारण, स्पाइन ओवर स्ट्रेच होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी जो कर्वेचर्स जो है स्पाइन की वो नष्ट हो जाती और स्पाइन में एक किस्म का ज़्यादा का स्टिफनेस आता, स्टिफ हो जाता। हाँ स्पाइन स्टिफ हो जाता। तो स्टिफ होने के कारण अपनी मोबिलिटी जो है वो बहुत मात्रा में कम हो जाती, ना आप आगे फॉरवर्ड बेंड कर सकते, ना आप पीछे में भी बैक को सही ढंग से आरामदायक स्थिति में एक्सटेंड कर सकते। और ये करने के लिए बाद में फिर क्या लगता कि आप लोगों को जोर लगाना पड़ता कोई भी चीज़ करने के लिए। तो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमने बगीचा में जो लोग योगा करते थे जिनसे सहज साध्य मूवमेंट नहीं होती थी, तो उनको क्या बताया गया उन्होंने, यदि आपकी मूवमेंट हो नहीं रही, आपका हाथ ऐसा ऊपर नहीं जा रहा आसानी से, तो वो क्या बोलते, हाथ ऊपर करो। अब इन लोगों के हाथ ऐसे फ्लेक्स रहते, यदि आसानी से सीधे नहीं होते लाइक दिस, ऐसे फ्लेक्स रहते उनके, और वो सीधे नहीं होते, उनको सीधे वो बोलते जोर लगा लाइक दिस। ये जोर लगाना कैसा, कहाँ पे जोर लगा, हाथ ऊपर जाने के लिए फिर अपने को स्पाइन को खींचना पड़ता। तो दिस इज अननेसेसरली स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पाइन। यस, दिस इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल। यू स्ट्रेच योर स्पाइन एंड देन यू कंप्लीट द मूवमेंट। हमारा कहना क्या है, विदाउट स्ट्रेचिंग द स्पाइन आपकी मूवमेंट आसानी से कंप्लीट होना लाइक दिस, यू डोंट हैव टू स्ट्रेच। नाउ व्हाट आई हैव सीन पीपल डू, उनका हाथ यहाँ तक गया, नहीं हो रहा ठीक, फिर क्या बोलते हो, स्ट्रेच करो लाइक दिस, ठीक। सो दिस स्ट्रेचिंग इज अ बैड थिंग। यू शुड नेवर स्ट्रेच योर स्पाइन टू द मोर देन द एक्सटेंट, राइट। ठीक है। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रेंज ऑफ द स्पाइन, स्ट्रेचिंग का है वही मेंटेन रहना चाहिए। दिस इज द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पाइन लाइक दिस, दिस creates more exertion over the spine becomes stretch and stiffness then it remains in that stretch state, ठीक है। It occupies that state and because of this over stretching the normal basic curvatures of the spines are lost. That is the main key. Basic curvature loss. Basic curvature of the spine is lost and then because of the spring action of the spine is lost. Right. Once you lose the curvature of the spine, your spring action is gone. Then it is very difficult for you to jump also. Jumping, walking, running, all these things depend upon the curvature of the spine. And curvature of the spine depends upon the pressure generated inside the sole of the foot. Sole of the foot. But once you want to jump and pressure inside the sole of the foot is proper, then your jump can go high. But if the pressure, pneumatic pressure between the sole of the foot is unequal on both sides, then your jump becomes inadequate and improper. That creates the trouble for you, and it is not it becomes a difficult maneuver for you. So then you avoid doing that work. What I have seen, then you avoid stepping the steps. जीना चलने में आपको तकलीफ होती है कि नहीं? आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, आपको नीचे बैठने में तकलीफ होती है, नीचे बैठने से खड़ा होने में भी आपको तकलीफ होती है। अब जब आपका योगा रेगुलर चालू है तो ये तकलीफें होना नहीं चाहिए। तो हमारे ऑब्जर्वेशन में है कि बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द न्यूमेटिक प्रेशर ऑफ द सोल्स एंड द न्यूमेटिक प्रेशर ऑफ द दिस हैंड्स, this curvature is lost and that is the main culprit for the getting you the problem in the future age. And then you go to the doctor, wander here and there, and nobody tells you about that whatever you are doing, this is the resultant of the improper yoga what you are doing. So what I will advise, never sit in the Padmasana position or by folding your legs forward. Okay. ठीक है, this forward folding of the leg is the what I say, it is unnatural. Okay. What is the natural position of the for sitting? Natural position of the sitting is like that. You should fold your leg back side, one leg, and one leg front side, like this. Yes. ठीक है, one leg goes to the back side, Right. one leg come to the right side. It doesn't produce any stretch over the spine. Right. You can sit in this position for a sufficient long duration. I can say you can sit for hours together without any stretch and tension over your spine. You try this, and this is the properly normal method of the sitting of the human. Exactly. Now what we see,
we are animal. But my concept is that we are two-leg animal. है ना? Exactly. You observe the any animal or you observe the monkey, which is the miniature group of the मानव इंसान का. Right. वो आप ऑब्जर्वेशन करके उनका बैठने का तरीका कैसा है, ठीक है. वो बैठेंगे तो वो ऐसे बैठेंगे लाइक दिस, दोनों पैर को पीछे करके बैठते, ठीक है. इसको आप वज्रासन बोलते हैं. दिस इज द प्रॉपर मेथड, क्योंकि आपके पैर पीछे में साइड जा रहे. सभी एनिमल के एनिमल देखा कैसा आता है, चार पैर पर रहता है, उसके पैर पीछे ही रहते हैं. बराबर. यदि उसको बैठने का है तो ऐसा बैठ जाएगा, पीछे के पैर करके ऐसा बैठ जाएगा. Right. किसने बताया आपको कि ये पैर आगे आगे सब उल्टा बैठने का? हाँ? बिल्कुल. ऐसा आगे आके उल्टा बैठने का, जिसमें आपके कोई सीधे भी नहीं होते और आप ऐसा फोल्ड करके बैठना मुश्किल हो जाता. बहुत. दिस क्रिएट द प्रेशर ओवर द जॉइंट, हिप जॉइंट, लाइक दिस मूवमेंट. बिकॉज ये मूवमेंट जो है ऐसी फॉरवर्ड पे ये विपरीत मूवमेंट है. अरे हाँ. अपना पैर चलेगा तो कभी भी पीछे से ही चलेगा, ऐसा बॉडी को आगे धकेलेगा. Yes. देखिए इंजन को यदि धकलना है तो पीछे के चक्के चलना चाहिए, Correct. तो इंजन आगे भागेगा. आप क्या कर रहे हैं, पैर को उल्टा आके उसको चला रहे, तो आपका बॉडी का ट्रंक पीछे जाएगा. रंग पीछे जा रहा है. तो उसके कारण क्या होगा, स्पाइन की स्टेबिलिटी चली जाएगी. तो इसलिए ऑलवेज आपको यदि बैठने का भी है ये जॉइंट पीछे अगर पैर रखे तो तो आपने प्रॉपर होगा. पैर का इसके ऊपर बॉडी बैलेंस होती है, तो आपका ये व्हील के ऊपर यदि पूरी बॉडी अपनी ट्रंक होना है तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिलना चाहिए. वो व्हील के ऊपर में अपनी गाड़ी जो है वो सही ढंग से बैठना चाहिए. आप यदि उसको उल्टी दिशा में बैठाएंगे ऐसा ऐसा करके, हाँ. ठीक है, तो नक्की ऊपर की जो बॉडी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी. इसलिए कभी गलती से आप जो कुछ भी क्रिया करते हैं, घर में भी काम करते हैं, तो एक पैर पीछे और एक पैर, इसमें हिप पेल्विस का बैलेंस परफेक्ट रहता है. जिसके ऊपर में आपकी बॉडी बैठी है, आपकी बॉडी है पेल्विस के ऊपर में सस्पेंडेड, दो साइड में दो हिप जॉइंट्स है, उसमें पेल्विस बैठा है. बराबर. पेल्विस का बैलेंस यदि परफेक्ट रहा तो आपका स्पाइन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा. तो बैठने की क्रिया ऐसी होना चाहिए. यदि इसमें आपको सफिशिएंट टाइम हो गया तो यू कैन चेंज दिस, यू कैन ब्रिंग दिस वन फॉरवर्ड अनदर बैकवर्ड लाइक दिस, ठीक है. Correct. तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पाइन के ऊपर में कौड़ी का तनाव नहीं आता और आपका स्पाइन परफेक्टली कभी भी नॉर्मल रहेगा और इससे आपको कोई किस्म की बाधाएं कुछ नहीं. आइदर दिस वन इज द बेस्ट पोजिशन. इफ दिस इज नॉट सो यू कैन सिट डाउन एंड बाय पुटिंग द लेग बैकवर्ड यू कैन रेस्ट योर पेल्विस और योर हील्स. Yes. दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ द सिटिंग Yeah. फॉर डूइंग एनी वर्क, ठीक है. दिस विल मेक योर एनर्जी ऑफ द स्पाइन इक्वल ऑन द बोथ साइड, ठीक है. एनर्जी ऑफ द टो, दैट इज न्यूमेटिक प्रेशर ऑफ द बोथ सोल in this position, Right. it will be gradually automated. And while sitting you should not stretch your spine, you should be very comfortable, relaxed like this. And in this position you can sit for hours together. Yeah. Gradually you start sitting in this way and your problem will be gradually धीरे step by step they will go off. Just proper way of the sitting, Yeah. what I mean to say, that is more important. Now we appeared on the planet but nobody has given you the lesson or manual how to operate this instrument, Right. this bodily instrument. So because of this, all the problems occur because of your bad way of the sitting. Then somebody sit and they lean forward sufficient long position. Yes. ठीक है, like this. Exactly. This is proper, but for a long time you cannot sit like that. ठीक है, that again causes the pull over the spine. ठीक है, so if you want to sit like this, then you take the rest of your hand like this. You put your hands over the knee, Yeah. give the rest to the spine, and then do the movement. ठीक है, Yeah. so all the weight is beared by your hands. Your trunks remains suspended between your arms, Yeah. and the pelvis remains stress free totally. So movement at this joint then become like this. Yes. So your shoulder movements and hip movements, these are the four wheels of our truck. So they become so much free that you find very relaxed in this position. So this is the one lesson what I have given. There are so many problems I observed in the other asana kriyas of the Yeah. routine yoga what you are doing. Right. In the next time I will tell you about what is the proper way of doing the Surya Namaskar. Whether this Surya Namaskar is better for your health, but the way in which you are doing and what should be the proper way of doing it. Yeah. Right? I am having some difference of opinion over the Surya Namaskaras. Exactly. Later on I will highlight it. Thank you.